नमस्कार दोस्तों, जी के अभी शास्त्री यूट्यूब चैनल पे मैं अभिमन्यु शास्त्री आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखो, कई दिन हो गए थे, बार बार बच्चों की डिमांड थी कि सर प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं उनको सोल्व करवाओ, प्रैक्टिस सेट लेकर आओ हमारे लिए। तो भाई आज आपके लिए जो है ना प्रैक्टिस सेट लेकर के आए। यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर जो है ना वो आपने यहाँ पर सोल्व करवाने का काम कराएंगे। देखो, प्रश्न पूछ रखे है इसमें, काला नाग मुहावरे का सही अर्थ क्या है। मुहावरा हमारे पेपर में आता है, लोकोक्ति भी हमारे पेपर में पूछी जाती है। तमाम बातें करांगे आपके सामने। काला नाग मुहावरे का अर्थ, ये चीज़ें ऐसी होती हैं, मुहावरे लोकोक्तियाँ ये हमसे जुड़ी हुई होती हैं, हमको पता चल जाता है अलग से ही, हम विवेक के आधार पर इनका चयन कर सका। हाँ, विष दर सर्प घातक व्यक्ति, बिल्कुल सही है, विष दर सर्प नहीं होगा। काला नाग मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तेज बुद्धि वाला व्यक्ति भी नहीं होगा और काला धन रखने वाला भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो घातक व्यक्ति इसका सही अर्थ हो जाएगा। ये हम अपने विवेक के आधार से भी इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। काला नाग जमा देसी में भी कहा कर वो तो फलाना तो काला नाग से है। काला नाग किसने कहेंगे, जो घातक व्यक्ति होता है उसको काला नाग बोलना है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ रुख करांगे। अगला प्रश्न बना है अपना, साकेत काव्य के लेखक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है अपना, साकेत जो काव्य है वो किसने लिखा है। वो जयशंकर प्रसाद ने बिल्कुल नहीं लिखा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी नहीं लिखा, महादेव वर्मा की भी रचना नहीं है। साकेत जो काव्य है उसके लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त इसके लेखक हैं। अन्य रचनाएं भारतीय बहुत ही प्रसिद्ध रचना है मैथिली शरण गुप्त की। अगर आप महादेवी वर्मा की बात करें तो महादेवी वर्मा की जो रचना अतीत के चलचित्र है, पथ के साथी और यामा जैसी रचनाएं रची हैं महादेवी वर्मा ने। यामा के कारण तो महादेवी वर्मा को एक प्रकार से ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यामा के कारण महादेवी वर्मा को क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। किस रचना के कारण, यामा रचना के कारण। किसको, महादेवी वर्मा को। तो साकेत मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। किसकी रचना है, किसके का काव्य है, मैथिली शरण गुप्त का काव्य रहेगा हमारा कौन सा, साकेत। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी आंसू जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं देने का काम किया है माँ हिंदी को। इसी प्रकार से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी एक प्रकार से सरोज स्मृति जैसी अनुपम रचनाएं देने का काम किया है। उससे अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है, उससे अगला हमारा प्रश्न बनता है, प्रसून शब्द का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है। प्रसून, प्रसून का पर्यायवाची हमने यहाँ पर पता करना है। प्रसून किसको कहते हैं, प्रसून का पर्यायवाची हमने यहाँ पर जानना है। तो प्रसून किसको कहते हैं, प्रसून एक प्रकार से फूल होता है। प्रसून क्या होता है, प्रसून हमारा फूल होता है। तो अंबुज इसका सही पर्यायवाची रहेगा हमारा, क्या रहेगा, अंबुज कहते हैं प्रसून को, ठीक है ना। अंबुज, अंबु का मतलब होता है जल में, जय मैंने पैदा होता है, जो जल में पैदा होता है, ठीक है ना। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ है, अगला प्रश्न हमारा बनता है। हरिवंश राय बच्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिस महान कवि ने एक प्रकार से मधुशाला और मधुबाला जैसी कालजयी रचनाओं को करने का काम किया है। 1976 को पद्म भूषण सम्मान मिला उनकी कालजयी योगदान के कारण। तो हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म है वो 1907 को इलाहाबाद के कटरा मोहल्ले के कायस्थ परिवार में, जिसको हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। 2016 में योगी आदित्यनाथ ने क्या कर दिया, इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज रख दिया। तो इसका मतलब हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ है, प्रयागराज में हुआ था 1907 को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या आता है, अगला हमारा प्रश्न बनता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। ये किसने लिखी है, रामचरितमानस में हम पढ़ते हैं इस पंक्ति को। रामचरितमानस में इस पंक्ति को लिखने का काम किसने किया है, गोस्वामी तुलसीदास ने इस पंक्ति को लिखने का काम किया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कि दूसरों के हित के समान इस धरती पर कोई दूसरा धर्म नहीं होता। अगर आप दूसरों की भलाई करेंगे तो इससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता है। ये पंक्ति देने का काम किसने किया है, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। रामचरितमानस में हमने पढ़ने को मिलता है। अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है, महा प्लस में उर्मी का सही संधि रूप क्या होगा। महा प्लस में उर्मी से क्या बनेगा, देखो महा प्लस में उर्मी यानी कि महा प्लस में उर्मी, इसका मतलब ये हमारा क्या बनता है, महा प्लस में उर्मी से हमारा क्या बनता है, महोर्मी बनता है। यानी कि हमारा गुण संधि का उदाहरण बन जाएगा। आ प्लस में ऊ से गुण होकर के क्या बनता है, ओ गुण होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। यानी कि क्या बनता है हमारा, महोर्मी बनता है महा प्लस में उर्मी से। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, देखो निम्नलिखित शब्द समूह के लिए
उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, यानी कि जो कभी नहीं मरता। वाक्यांश के लिए एक शब्द हम इसको बोल सकते हैं, जो कभी नहीं मरता उसको क्या कहा जाता है? जो कभी नहीं मरता उसको अमर कहते हैं। अजर कौन होता है? जो कभी बूढ़ा नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? अजर बोलते हैं, जो कभी बूढ़ा नहीं होता। सर्वज्ञ उसको बोलते हैं जो सब कुछ जानता है। सर्वव्यापक उसको बोलते हैं जो सभी जगह फैला हुआ है, व्यापक है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जो कभी नहीं मरता उस वाक्यांश के लिए हमारा शब्द आएगा अमर बोलेंगे उसको। और जो कभी बूढ़ा नहीं होता उसको अजर बोलते हैं, क्योंकि जर का मतलब होता है बूढ़ा या बुढ़ापा। ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है, देखो आप, वर्ग ए में दिए गए अलंकारों के उदाहरण को उनके नाम के साथ वर्ग ब से मिलान कीजिए, यानी कि बताना है कौन सी पंक्ति कौन से अलंकार की बनेगी। सबसे पहली पंक्ति हमारी दे रखी, पीपर पात सरिस मन डोला, उसका मन पीपल के पत्ते के समान डोलने लगा, यानी कि यहाँ पर तुलना बनी है। तुलना बनी है तो ये हमारा किसका हो जाएगा? उपमा अलंकार का हमारा उदाहरण हो जाएगा। आए महंत बसंत, बसंत महंत क्या, यानी कि इसके अंदर हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा इन पंक्तियों में। चमक गई चपला चमचम, इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि एक ही व्यंजन की बार बार आवृत्ति होती है। च च और चमचम, यानी कि च की बार बार आवृत्ति होने के कारण इसमें हमारा क्या बनता है? अनुप्रास बनता है। देख लो साकेत नगरी, ये है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ पर हमारा एक प्रकार से अतिशोक्ति अलंकार बनता है, क्योंकि साकेत नगरी का यहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है, और जहाँ पर किसी का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है वहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार हमारा एक प्रकार से बनता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, उसकी तरफ रुख करते हैं। देखो अगला हमारा किससे रिलेटेड आ गया है? मुहावरे से रिलेटेड फिर प्रश्न हमारा बन गया है। मुहावरे लोकोक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम सारे के सारे प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे, उन्हीं से बात बन जाएगी, क्योंकि पेपर में एसएससी में घुमा फिरा करके वही चीज़ें दे देता है। ठीक है ना। तो हमारा मुहावरा क्या बनता है? घी खिचड़ी होना। मुहावरे का अर्थ क्या है? घी खिचड़ी होना, खूब घुलना मिलना, स्वाद बढ़ाना, ताकत बढ़ाना, मकर संक्रांति पर्व मनाना। बिल्कुल नहीं है मकर संक्रांति पर्व मनाना। घी खिचड़ी होना मुहावरे का सही अर्थ हमारा क्या होता है? खूब घुलना मिलना। कौन क्या करता है प्रदेश में भी, उनकी तो जमा आपस में घी खिचड़ी हो रही है। घी खिचड़ी का मतलब है जमा गुल मिल रहे हैं गणे, और फिर आपस में तकरार हो आपस, फिर नू कहेंगे उनती भले भाई उनकी तो घनी घी खिचड़ी थी अंडा है नारे नारे। ठीक है नहीं। तो घी खिचड़ी होना हमारा क्या है? देसी में भी आप प्रयोग कराया करा इसका। ये हमारा मुहावरा है, इसका मतलब होता है खूब मिलना। ठीक है ना, घुलना मिलना। खंडन का विलोम शब्द क्या होता है? किसी बात का खंडन कर देना, किसी बात को नकार देना। ठीक है ना, सिरे से। तो इसका विलोम शब्द हमारा क्या होता है? इसका होता है हमारा समर्थन। इसका विलोम शब्द हो जाएगा, यानी कि समर्थन का हमारा विलोम क्या बनेगा? खंडन बनेगा। बिल्कुल आसान है। ठीक है ना। इसी प्रकार बड़े भाई के लिए शब्द है, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द आ गया। बड़े भाई के लिए क्या कहा जाता है? जैसे छोटे भाई को तो अनुज कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और इसी प्रकार से बड़े भाई को क्या कहा जाता है? अग्रज कहा जाता है। तो हमारा अग्रज आ जाएगा। बड़े भाई के लिए एक शब्द क्या बनता है? अग्रज बनता है, क्योंकि बड़े भाई को अग्रज कहा जाता है। ये अग्र का मतलब पहले, जैमने पैदा हुआ जन्मा, जो पहले जन्मा है उसको अग्रज कहा जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न बनता है, विसर्ग का उच्चारण किसकी भांति होता है? बिल्कुल सही है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। विसर्ग का उच्चारण हमारा है की भांति होता है। जैसे हम नहीं लिखते क्या यहाँ पर अतः लिखते हैं, अतः, यानी कि है की भांति हम विसर्ग को बोलने का काम करते हैं। तो विसर्ग का जो उच्चारण है वो है की भांति होता है। सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद पूछ रखा है। सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर सच्चिदानंद में हमारी कौन सी संधि बनती है? व्यंजन संधि बनती है। और प्रॉपर जो संधि विच्छेद हमारा क्या बनेगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सच्चित प्लस में आनंद, इसका सही संधि विच्छेद रहेगा। व्यंजन संधि का हमारा एक प्रकार से उदाहरण बनता है। सच्चित प्लस में आनंद, सच्चिदानंद हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या बनता है? महता में कौन सा प्रत्यय है? महता, महत्ता में कौन सा प्रत्यय है? इसके अंदर हमारा ता प्रत्यय रहेगा। किसके अंदर? महत्ता के अंदर हमारा कौन सा प्रत्यय रहेगा? इसके अंदर हमारा ता प्रत्यय रहेगा। ये बिल्कुल सही है। महत नहीं होगा, महत भी नहीं होगा, तय प्लस में ता भी नहीं होगा। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न बनता है मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो क्या प्रश्न बन गया है, अजात शत्रु कौन होता है पूछ रखा है। अजात शत्रु किसे कहा जाता है? एक प्रकार से ये भी हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है। अजात शत्रु कौन होता है? जिसके बहुत से शत्रु हों? बिल्कुल भी नहीं भाई। जिसके कम शत्रु हों? बिल्कुल भी नहीं। जिसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, जिसका शत्रु पैदा नहीं होता,
अजात मैंने पैदा नहीं होता, जात का मतलब होता है पैदा होना, ए मैंने न, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं होता उसको बोला जाता है अजात शत्रु। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका शत्रु पैदा नहीं होता उसे अजात शत्रु बोला जाता है। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। अगला हमारा प्रश्न बनता है क्या कि वर्ग अ में दिए गए शब्दों को उनके विपरीतार्थक विलोम के साथ वर्ग ब से हमने मिलान करना है कि किसका क्या बनेगा। जैसे कृपण का विलोम क्या बनता है हमारा, कृपण का विलोम बनता है उदार, यानी कि उदार का विलोम क्या बनेगा, उदार का विलोम बनेगा हमारा एक प्रकार से क्या बनता है, कृपण बनता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद गौरव का हमारा क्या बनता है विलोम शब्द, लाघव बनता है, इसका मेल इसके साथ में हो जाएगा। तिरस्कार का हमारा क्या बनता है, तिरस्कार का विलोम बनता है पुरस्कार बनता है। विपन्न का विलोम शब्द क्या बनता है, संपन्न बनता है। तो इस तरह से हम मिलान कर लेंगे, फिर ऐड देख लियो कुकर होगा, ठीक है ना। तो इनके विलोम शब्द ये होते हैं। अगला प्रश्न है परम प्लस में ईश्वर का संधि रूप क्या होगा। परम प्लस में ईश्वर का सही संधि रूप बनाना है, क्या होगा, परम प्लस में ईश्वर से क्या बनेगा हमारा, परमेश्वर बनेगा, यानी कि गुण संधि का हमारा उदाहरण बनता है। अ प्लस में इसे गुण होकर के क्या बनेगा, ए बन जाता है, तब जाकर के हमारा परमेश्वर बनता है। इसी प्रकार से हमारा नरेंद्र बनता है, सुरेंद्र बनता है, गणेश बनता है, महेश बनता है, राजेंद्र बनता है। इसी प्रकार से हमारा कमलेश बनता है, महेंद्र बनता है। ये तमाम उदाहरण चलते हैं हमारे गुण संधि के। ए की मात्रा पाओगी लगी, अ प्लस में ई से गुण होकर के ए बनता है। इसी प्रकार से हमारा क्या बना है, परमेश्वर बनता है, ठीक है ना। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ रुख करेंगे। अगला प्रश्न हमारा है क्या, सुषुप्ति शब्द का विलोम यानी कि विपरीतार्थक हमने बताना है। किसका, सुषुप्ति का विपरीतार्थक हमने बताना है। इसका क्या हो जाएगा, जागृति हो जाएगा। सुषुप्ति कौन होता है, जो सोया रहता है उसको सुषुप्ति बोलते हैं, और जागृत मैंने जो जागता रहता है, यानी कि इसका विलोम क्या बनेगा अपना, जागृति, इसका अपना क्या बन जाएगा, विलोम शब्द बनेगा, ठीक है ना। और अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है, समस्त पद और समास के नाम का सही मिलान कीजिए, यानी कि इसमें अपन नु बताना है। एक ट्रेंड बन गया, इस तरह के प्रश्न पूछता है पेपर में, मिलान वाले प्रश्न पूछने लगा है पेपर में। पहले तो सीधा दे देता था कि भाई इकलौता में कौन सा समास है, या चौराहा में कौन सा समास है, शताब्दी में कौन सा समास है। अब क्या करता है, मिलान की पूछता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हमें किसी भी तरीके से प्रश्न पूछे हमें पता होना चाहिए, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि यथासंख्य में कौन सा समास है, कि यथासंख्य में हमारा कौन सा समास बनेगा, यथासंख्य में हमारा अविभाव समास बनेगा, क्योंकि यथा हमारा अव्यय लगा हुआ है सबसे पहले। अंधकार युक्त में हमारा अष्टाध्यायी में कौन सा समास बनेगा, 8 अध्यायों का समूह, यानी कि इसके अंदर हमारा द्विगु समास रहेगा। जन्म और मरण में कौन सा समास रहेगा, द्वंद्व समास रहेगा, जन्म और मरण। और बच गया के अंधकार युक्त, अंधकार से युक्त, इसके अंदर कर्ण तत्पुरुष समास बनेगा। इस तरह से हम मिलान करेंगे, किसका मिलान किसके साथ होता है, यानी कि किस पद के अंदर कौन सा समास होता है, ये हमें पता चल ही जाता है, ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम रुख करेंगे। देखो यहां पर शुद्धि वर्तनी से रिलेटेड प्रश्न आ गया, हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है शुद्धि वर्तनी का। देखो क्या पूछा गया हमसे, शुद्ध शब्द का चयन करिए, यानी कि उज्ज्वल पूछ लिया, कैसे शुद्ध लिखा जाता है। उज्ज्वल ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। एक ज़्यादा एक पूरा, ये भी गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर बड़ाऊ दे दिया, ये भी नहीं लिखा जाएगा, ये बिल्कुल सही है। यानी कि उज्ज्वल में याद रखियो, उज्ज्वल में दोनों जय हमारे क्या होते हैं, आधे होते हैं। ये उज्ज्वल बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, अगली हमारी रचना पूछ ली है, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा के लेखक कौन हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर से हरिवंश राय बच्चन का नाम आ गया। हरिवंश राय बच्चन ने बहुत अनुपम रचनाएं दी हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर ऐसी ऐसी रचनाएं, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण जैसी अनुपम रचनाएं दी हैं। इस महान कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन। उसके बाद आगे चलेंगे, आगे क्या आता है हमारा, सूर्योदय में संधि विच्छेद क्या है। सूर्योदय का संधि विच्छेद पूछ रखा है, क्या है सूर्योदय में संधि कौन सी बना है, यह आपने कमेंट में बताना है कि सूर्योदय में हमारी संधि कौन सी बनती है। कमेंट करियो, सारे कमेंट में बताइयो। सूर्योदय का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो सूर्योदय का संधि विच्छेद बनेगा सूर्य प्लस में उदय। किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, सूर्य प्लस में उदय, ठीक है ना। लेकिन गलत है बिल्कुल, क्यों है गलत, यहाँ पर उदय में बड़ाऊ की मात्रा लगा दी जो नहीं आएगी, ठीक है। सूर्य प्लस में उदय नहीं बनेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, सूर्य प्लस में उदय। क्योंकि सी इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि उदय बिल्कुल गलत लिखा गया है, बड़ाऊ की मात्रा लगी हुई है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, सूर्य प्लस में उदय इसका संधि विच्छेद बनेगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उल्लेख, उल्लेख का उल प्लस में लेख नहीं बनेगा, उल प्लस में लेख नहीं बनेगा।
उत प्लस में लेख, बिल्कुल सही है, उत प्लस में लेख बनेगा। व्यंजन संधि का हमारा उदाहरण बनता है। तय को क्या हो जाता है, तय का मेल यदि लय के साथ हो जाता है तो तय का भी क्या बन जाता है, तय का भी लय बन जाता है, तब जा करके हमारा उल्लेख बनता है। इसी प्रकार से हमारा तल्लीन बनता है। ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, व्यंजन संधि के हमारे उदाहरण होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समूह में सोने के पर्यायवाची शब्द विद्यमान हैं। सोने के कौन से पर्यायवाची हैं ये बताना अपन है। सोना जो शब्द होता है उसके पर्यायवाची ढूंढने हमने, कौन से पर्यायवाची होते हैं हमारे सोना के। जलधि, अंगना, तोयज ये नहीं होंगे बिल्कुल भी। कंचन, हाँ, स्वर्ग, पावक, पावक तो अग्नि को कहते हैं। कामिनी ये नहीं होंगे बिल्कुल भी। कंचन ये बिल्कुल है, कंचन सोने का पर्यायवाची होता है। कनक भी सोने का पर्यायवाची होता है और हाटक भी सोने का पर्यायवाची होता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। सोना शब्द के ये हमारे पर्यायवाची होते हैं। है नहीं होता, है घोड़े का पर्यायवाची होता है। ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। आगे क्या पूछ लिया हमसे, अलंकारों का मिलान करना है। ठीक है ना, कि कौन सी पंक्ति कौन से अलंकार की है ये बताना हमने यहाँ पर। देखो, काली घटा का घमंड घटा, बिल्कुल सही बात है। किसकी है, यमक अलंकार बनता है काली घटा का घमंड घटा, क्योंकि एक जैसे शब्द दो बार आएंगे, दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ निकलेंगे तो यमक अलंकार बना कर है, इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। शरण कमल बंदो हरिराई, कि हे परमेश्वर, हे हरि, हम आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करते, इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। क्योंकि रूपक अलंकार में क्या किया जाता है, विशेषण और विशेष्य को एक ही मान लिया जाता है, वहाँ पर हमारा रूपक अलंकार होता है। ठीक है ना, उपमान उपमेय को एक ही मान लिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, तो इसमें रूपक अलंकार बन जाएगा हमारा। ठीक है ना, हरि पद कोमल कमल से, यानी कि यहाँ पर तुलना बनी है, तो तुलना बनी है तो उपमा अलंकार हो जाएगा इस पंक्ति में। बचिया क्या हमारा, बचता है हमारा क्या, बचता हमारा सलेस है। भूषण बिनु ने बिराजई, कविता बनीता मित, इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, सलेस अलंकार हो जाएगा। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ सलेस अलंकार बनता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। देखो, माला फेरत जुग गया भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इस पंक्ति के अंदर क्या पूछा गया हमसे पूछा गया है कि इसके अंदर हमारा अलंकार कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसके अंदर रहेगा हमारा यमक अलंकार रहेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि जहाँ पर क्या होता है, एक शब्द दो बार आता है, दोनों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो वहाँ पर यमक अलंकार बनता है। मन का डारी दे, मन का के दो अर्थ निकलेंगे। एक मन का तो क्या होता है, मन रूपी मन का, ठीक है ना, मन को बोला है। एक मन का होता है, माड़ा का जो मन का होता है उसको कहता है यहाँ पर कवि कि मन रूपी मनके को क्या कर दे, डारी दे का मतलब डाल दे। और मन का फेर, मन रूपी मनके को फेर, यानी कि बाह्य आडंबर को छोड़ करके असली तौर पे परमात्मा की भक्ति कर, कहने का मतलब यही है। मन का के यहाँ पर दो अर्थ निकलते हैं। एक मनका का मतलब तो माड़ा का मनका हुआ है, और एक मनका का मतलब मन, जो अपना मन हो, जो चंचल हुआ है, वो मतलब होता है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो क्या पूछा गया हमसे कि भगवान पीताम्बर आप सबका कल्याण करे। यहाँ पीताम्बर शब्द का समास विग्रह और समास का नाम कौन सा है। पीताम्बर में पूछा गया है कि पीताम्बर में कौन सा तो समास है और इसका समास विग्रह क्या बनेगा प्रॉपर। देखो, पीत पीला है जो अंबर, बहुब्री समास। पीत पीला है अंबर जिसका, यानी कि यहाँ पर क्या दिखा दिया, अर्थात कृष्ण, कर्मधारय समास बिल्कुल नहीं बनेगा कर्मधारय। पीत पीला है अंबर जिसका वह, अर्थात श्री कृष्ण, बहुब्री समास। और अगला ऑप्शन क्या दे दिया, पीत पीला है जो अंबर, कर्मधारय समास, ये भी नहीं बनेगा। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, पीत पीला है जो अंबर, ये नहीं बनेगा बिल्कुल भी, इसका विग्रह नहीं बनेगा। यानी कि इसका हमारा सही ऑप्शन क्या रहेगा, पीत पीला है अंबर जिसका वह, अर्थात श्री कृष्ण, बहुब्री समास। यानी कि तीसरा ऑप्शन अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि पीताम्बर किसके लिए प्रयोग किया गया है, श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। पीला है वस्त्र जिसका, पीला है अंबर जिसका, और ऐसे कौन है, श्री कृष्ण हैं। ठीक है ना। अगर हमसे पेपर में सीधा पीताम्बर पूछ ले और कर्मधारय उदाहरण दे दे, अगर पेपर में ऐसे पूछ ले हमसे, वह पीताम्बर ओढ़े, पीताम्बर ओढ़े, पीताम्बर से मिलने जा रही है, पीताम्बर से मिलने जा रही है, पीताम्बर से मिलने जा रही है। और फिर पूछ ले, कैसे पूछ ले, देखो अभी बताएंगे आपको, मिलने जा रही है,
और इसमें किसको अंडरलाइन कर दे, इसमें कर दे, इस पीताम्बर को अंडरलाइन कर दे। पूछ ले भाई यहाँ पीताम्बर में हमारा कौन सा एक प्रकार से समास रहेगा, तो इस पीताम्बर में हमारा कौन सा समास रहेगा, पीताम्बर ओढ़े यानी कि पीला वस्त्र यानी कि कर्मधारय समास बनेगा यहाँ पर। चाहे बेशंक तो ऑप्शन क्या दे रखा हो, बहुब्री दे रखा हो, लेकिन इस पीताम्बर की सेंस आपने पकड़नी पड़ेगी। वह पीताम्बर ओढ़े, इसकी सेंस क्या निकलती है, पीले वस्त्र ओढ़ करके पीताम्बर से मिलने जा रही है। इस पीताम्बर का अर्थ क्या निकलेगा, बहुब्री समास निकलेगा, यानी कि कृष्ण निकलेगा। पीताम्बर का मतलब कृष्ण से मिलने जा रही है। इस पीताम्बर में बहुब्री समास है, और पहले वाला जो पीताम्बर है इसमें कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है पेपर में। तो यहाँ पर पीताम्बर, भगवान पीताम्बर किसको कहा गया है, कृष्ण को कहा गया है। तो सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। पीत यानी कि पीला है अंबर जिसका, वह अर्थात श्री कृष्ण, तीसरा पद प्रधान हो गया और बहुब्री समास बन गया हमारा, ठीक है ना। उसके बाद निम्न में से प्रेमचंद रचित ग्रंथ कौन सा है। प्रेमचंद के द्वारा रचित ग्रंथ, प्रेमचंद की सभी रचनाएं बड़ी फेमस हैं और बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं मुंशी प्रेमचंद की। पेपर में भी आती हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है सारी की सारी। देखो ये पूछ रखे अपना प्रेमचंद रचित ग्रंथ कौन सा है। इनके अंदर कामायनी बिल्कुल भी नहीं लिखा प्रेमचंद ने। कामायनी किसकी रचना है, कामायनी तो एक प्रकार से जयशंकर प्रसाद की रचना है, जो छायावाद के प्रवर्तक हैं। कामायनी आंसू लहर जैसी अनुपम रचनाएं रची हैं, उस महान कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, प्रेमचंद की रचना पूछी है। लहरों के राजहंस भी नहीं है। गोदान बिल्कुल सही आ जाएगा। गोदान बहुत ही फेमस रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है किसकी, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। मोहन राकेश की रचना है लहरों के राजहंस, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। और पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई आ जाएगा इसका, ठीक है ना, चंद्रबरदाई। तो कामायनी तो जयशंकर प्रसाद की है। गोदान जो रचना है वो किसकी है भाई, मुंशी प्रेमचंद की है, जिसको कहानी सम्राट भी कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। लोकोक्तियाँ तो हम चुटकियों में हल कर देंगे, क्योंकि आद्यान तो आप लोकोक्तियाँ में जीवा हाँ समाज में सरिया देखा सुना सब पे, ठीक है ना। इनको तो अपने विवेक के आधार पर बिल्कुल करेक्ट करेंगे, गलती को नहीं करा इनमें। तो अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। कुत्तों की आदत है ना भाई, बिल्कुल भी नहीं है। अपने क्षेत्र में सभी ताकतवर होते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अपने क्षेत्र में सभी ताकतवर होते हैं। कौन क्या कर दे, देसी में भी कह दिया कर हाँ अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर है, कह दिया कर नू अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर हुआ है नू कह दिया कर है। यानी कि इसका मतलब क्या है, अपने क्षेत्र में तो सभी लोग क्या होते हैं, ताकतवर होते हैं और नहीं बढ़ेंगे। इसका तो लगते पता चल जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है। मानक हिंदी का विकास मोस्ट इंपोर्टेंट है, अवधि से बिल्कुल भी नहीं हुआ है, और इसी प्रकार बांगरू बोली से भी नहीं हुआ है भाई, ब्रज से भी नहीं हुआ है, और किससे हुआ है, खड़ी बोली से हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, खड़ी बोली से मानक हिंदी का विकास हुआ है। खड़ी बोली से विकास हुआ है, बहुत ही प्राचीन है, और खड़ी बोली से हमारे मानक हिंदी का विकास हुआ है, याद रखना आपने। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है, सदाचार का संधि विच्छेद करें। सदाचार, सदाचार हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण बनता है। सदाचार का संधि विच्छेद क्या बनेगा, सदा प्लस में आचार, सद प्लस में आचार, सत प्लस में आचार, सदा प्लस में चार। नहीं, ये बनेगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सत प्लस में आचार बनेगा, सत जमा में आचार, इसका प्रॉपर संधि विच्छेद बनेगा हमारा। तय को क्या हो जाता है, दय हो जाता है नियम के अकॉर्डिंग, यानी कि वर्ग का पहला अक्षर का तीसरा बन जाकर, जिस तरह से हमारा वागीश के अंदर बनता है इसी प्रकार हमारा जगदीश के अंदर बनता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार सदाचार भी बनता है, व्यंजन संधि का उदाहरण बनता है सदाचार, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो आंखों के सामने हो, इसके लिए एक शब्द हमारा क्या रहेगा, जो हमारी आंखों के सामने होता है। जो आंखों के सामने नहीं होता उसको तो अप्रत्यक्ष कहते हैं, और जो हमारी आंखों के सामने होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम प्रत्यक्ष बोलते हैं। जो हमारी आंखों के सामने होता है उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं। प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद पे तोड़ के देखा तो कैसे बनेगा, प्रति प्लस में अक्ष बनेगा। अक्ष का मतलब यानी कि अक्षी, अक्षी का मतलब होता है आंख, प्रति मैंने होता है सामने। जो आंखों के सामने होता है उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं, और प्रत्यक्ष में संधि भी बनती है। ये भी आपने कमेंट करके बताना है कि प्रत्यक्ष में हमारी संधि कौन सी बनती है। अगला प्रश्न है, उद्घाटन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उद्घाटन, उत जमा में घाटन, यहाँ पर हलंत नहीं लगा हुआ तो ये नहीं होगा। उत जमा में घाटन, यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, वह बिल्कुल सही है, यही हो जाएगा। उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा, उत जमा में घाटन, उत प्लस में
घाटन। तय को दय बन जाएगा, यानी कि वर्ग के पहले अक्षर का मेल किसी तीसरे चौथे वर्ण के साथ हो जाता है, किसी स्वर के साथ हो जाता है, तो वर्ग का पहला अक्षर किस में बदल जाकर है, तीसरा में बदल जाकर है। जब हमने संधि कराया तो क्या कर दिया, दय लगा दिया, यहाँ पर उद्घाटन बन गया, व्यंजन संधि का उदाहरण बनता है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ रुख करांगे। वर्ग ए एवं वर्ग बै से समानार्थी शब्दों का मिलान कीजिए। ठीक है ना, मिलान करना हमने कौन सा किस में आएगा, मकर ध्वज किसको कहा जाता है, पीयूष किसको कहा जाता है, पीयूष यानी कि क्या पूछा है, समानार्थी, समान जो अर्थ रखते हैं आपस में उनका पूछा हमसे। पीयूष का मतलब क्या होता है, सोम होता है, बिल्कुल सही है। विपिन का मतलब क्या होता है, जंगल या कानन हम इसको कहते हैं। इस प्रकार से हम दो का भी हमें पता चल जाता है तो दिक्कत नहीं आती है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से हमारा क्या चलता है, मकर ध्वज, मकर ध्वज किसका होता है, मनमत का होता है, और पुंडरीक बच गया तो ये वायरस का होता है। इस तरह से हम मिलान करेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न हमारा क्या चलता है, अगला प्रश्न है कि जो अच्छा यानी कि सुंदर बोलता है उसको क्या कहा जाता है। सुंदर बोलने वाला कौन होता है, वक्ता तो भाषण देने वाला होता है, ये नहीं होगा। आंसू वक्ता कौन होता है, जो तुरंत बात बोलता है उसको आंसू वक्ता बोलते हैं। या आंसू कवि किसको कहते हैं, आंसू कवि कहते हैं जो तुरंत रचना रचता है उसको आंसू कवि कहते हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया जो अच्छा या सुंदर बोलता है उसको वाग्मी कहते हैं। क्या कहते हैं, वाग्मी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा बोलने वाला कौन कहलाता है, वाग्मी कहलाता है, वाग्मी, ठीक है ना। तो अच्छा बोलने वाला वाग्मी कहलाता है। तो साथियों ये थे हमारे प्रश्न इंपॉर्टेंट। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को, अपने चैनल को जीके अभिशास्त्री यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।